आज की कथा का शीर्षक है अवश्य मिलता है पाप या पुण्य का फल। रेलगाड़ी में दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक थे धन धान्य से संपन्न धार्मिक विचारों के सेठ जी और दूसरे थे उदार चित्त वाले परमहंस महात्मा। दोनों ही ईश्वर चर्चा में निमग्न बातें कर रहे थे। कोई रेलवे स्टेशन आ गया था, इसलिए गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकते ही एक सूट बूट पहने हुए बाबूजी ने डिब्बे में प्रवेश करते हुए एक सूटकेस उन दोनों के पास रखकर उन्हें सौंपते हुए कहा, तनिक इस सूटकेस पर निगाह रखना, मैं अपना शेष सामान लेकर अभी आता हूं। इतना कहकर बाबूजी प्लेटफॉर्म पर उतर गए। बाबूजी अपना सामान लेकर लौटे नहीं और गाड़ी सीटी देकर चल पड़ी। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो सेठ जी उतरकर गार्ड के पास गए और विनयपूर्वक बोले, बाबूजी, पिछले स्टेशन पर एक बाबू साहब अपना सूटकेस हमें सौंप गए थे, पर वे लौटकर नहीं आए। संभवतः वे गाड़ी में चढ़ नहीं पाए। कृपया ये सूटकेस उनकी तलाश करके उन्हें दे दीजिएगा। गार्ड ने सेठ जी की उपस्थिति में ही सूटकेस को खुलवाया तो उसमें एक स्त्री का शव रखा हुआ मिला। फिर क्या था, गार्ड ने पुलिस बुलाई और पुलिस ने सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया। सेठ जी के साथी महात्मा जी ने बहुत एरा कहा कि यह व्यक्ति निर्दोष है, पर पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। सेठ जी ने महात्मा जी से कहा, कृपया आप मेरे पुत्रों एवं संबंधियों को सूचना दे दीजिए कि मैं इस तरह फंस गया हूं। पुलिस सेठ जी को कारागार में बंद करने के लिए ले गई। महात्मा जी को इससे बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगे, हे भगवान, इतना अन्याय, निरपराध व्यक्ति की यह दुर्दशा, कैसे ये सब हो गया। इस प्रकार विचार करते करते उन्हें नींद आ गई। नींद आई तो वे स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में उनके गुरुदेव उनसे कह रहे थे, भगवान के यहाँ अन्याय नहीं है। इस सेठ ने 15 वर्ष पहले ऐसा ही अपराध किया था, उसी का फल उसे मिला है। सेठ को निश्चित रूप से प्राणदंड की सजा दी जाएगी। स्वप्न देखते ही महात्मा जी की नींद खुल गई और उन्हें यही घबराहट होने लगी कि हे राम, गुरु महाराज के ये कैसे वचन। महात्मा जी ने सोचा, चलकर पता लगाया जाए। अगले स्टेशन पर वे गाड़ी से उतर पड़े। लौटकर पिछले स्टेशन पर पहुंचे। सेठ का पता लगाकर जेल में जाकर उनसे मिले। दोनों में बातचीत हुई तो सेठ जी कहने लगे, मेरा एक बाग था, उसमें आम के वृक्ष लगे थे और उन पर आम के पास लगे हुए थे, उन पर आम के फल लगे हुए थे। चोर वहां जाकर आम तोड़ ले जाते थे। नौकर से मुझे रोज की इस प्रकार की शिकायत मिलती। नौकरों से मुझे रोज ही इस प्रकार की शिकायत मिलती कि एक दिन मुझे क्रोध आ गया और बाग में जाकर बैठ गया और सारी रात जागता रहा। तभी एक चोर आया और आम तोड़ने लगा। मैंने झपट कर उसे पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि उसने दम तोड़ दिया। इस डर से कि किसी को मालूम न हो, वहीं एक गड्ढा खोदकर उसके शव को गाड़ कर दफना दिया और ऊपर से घास फूस रख दिया। महात्मा जी ने यह सुना तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली खुली रह गई। उन्होंने आ भरते हुए कहा, पाप और पुण्य का फल
कभी न कभी मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब सेठ जी ने जो भी अपने बुरे कर्म पहले 15 साल पहले किए थे, वो किसी की नजरों में नहीं रहा, उसको दबा दिया गया, गाड़ दिया गया, सब चीज मलियामेट कर दिया गया। पर फिर भी भगवान तो देख रहे थे, ईश्वर की निगाहों में, नजरों में तो वो कार्य हो रहा था। तो उनकी नजरों से कोई भी ऐसा पाप छिप नहीं सकता। तो उसी का प्रतिफल था कि कहां रास्ते चलता हुआ रेल में कोई डिब्बे में आया और जिसने सूटकेस रख दिया, और वो सूटकेस किसकी है करके दूसरे स्टेशन में जाकर के गार्ड को बुझाना, और गार्ड खोल के देखते हैं तो वहां एक औरत का सब अंदर से मिलना। तो उसी की सजा उसको मिली, तो उसको कारावास भेजा गया। तो कहने का मतलब कभी भी कहीं ना कहीं भी हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म को करते समय ये समझे कि ये संसार एक शीश महल है। जब हम शीश महल में होते हैं तो उसकी सीन सीनरी चारों तरफ हजारों रूप से दिखाई पड़ती है और हम उससे बच नहीं सकते। तो इसी प्रकार बोलते हैं कि भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। तो इस प्रकार जैसा भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। ये सोच समझ करके अगर हम अच्छे कर्म ही कर लें, तो जब अच्छे कर्म कर देंगे तो उसका फल भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। हम न पास्ट में हमारा ऐसा इतिहास बुरा रहेगा, न हम वर्तमान में दुखी होंगे, और न भविष्य में ही हमारा चाहे ऐसा कोई संसार में ऐसा चिंता का विषय होगा। तो इस प्रकार हम तीनों कालों में सदा सुखी रहने के लिए अपने वर्तमान में अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करें, जिसका हमें अनंत काल तक सुख प्राप्त होता रहे।